परवेज़ लाई एक छोटी पार्टी का बंदा था और जब इमरान खान का साथ छोड़ा था तो मेरे पास वजारत भी थी और ओहदे भी थे। कोशिश करेंगे नून लीग के बजाय वो आईपीपी में शामिल, मुस्तकबिल बड़ा रोशन देख रहे हैं आईपीपी का। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई एम वर्ल्ड के साथ। हमारे साथ मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं, जो 2018 के इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब के लिए बड़े तगड़े उम्मीदवार समझे जा रहे थे, लेकिन उनको वज़ीर आला ना बनाया गया। अभी उन्होंने आईपीपी की जानब से पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट करके एन 143 से टिकट हासिल किया है। आए उनसे जानते हैं कि इस वक्त हल्के के अंदर क्या उनकी पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा अपने इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे इस फ़ैसले को लब्बैक कहा। और अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त पूरा NA 143 में लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बड़े शौक़ से मेरा साथ दे रहे हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से 8 तारीख की शाम को इंशाअल्लाह ताला रब ताला हमें फ़तह देगा और मैं ये सीट अपनी अपने कायद जहांगीर खान तरीन को गिफ्ट करूंगा और साथ मेरा बेटा जो MPA पे इलेक्शन लड़ रहा है IPP पे, वो भी इंशाल्लाह ताला सीट हम अपने कायद को गिफ्ट करेंगे। लंगड़ियाल साहब, पीएमएलएन ने तो आपके साथ इत्तेहाद कर लिया, लेकिन आपकी मुकामी क्यों उम्मीदवार आपके हक में ना बैठ सका? देखें, ये लोकल लेवल की बात है। नून लीग की जो लीडरशिप है उन्होंने तो मेरी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की, लेकिन ये जो लोग हैं ये पार्टी को वायलेट करके पार्टी की साख ख़राब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको भी 8 तारीख की शाम को जवाब मिल जाएगा और ये ना अपनी पार्टी नून लीग के रहेंगे और ना इस इलाके के रहेंगे। नुमान साहब, पहले आपके इलाके के अंदर खिदमात क्या हैं? देखिए, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने इलाके के लिए दिन रात मेहनत की है। हमारा इलाका क्योंकि देहाती इलाका है, यहाँ पर जो लोगों की आम तौर पर ज़रूरियात हैं वो गाँव की पुख्ता सड़कें, उनका सीवरेज सिस्टम, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, उनके स्कूल की अपग्रेडेशंस और जो शहरों के करीब हैं वहाँ पे मैं सुई गैस उनकी ज़रूरत है। तो रब ताला की मेहरबानी से यहाँ पे हमारा जो सड़कों का नेटवर्क है बहुत अच्छा है। जो हमारे चकूक हैं उनकी सीवरेज सिस्टम हमने अपग्रेड किया है और इसके अलावा जो शहर के करीब चकूक हैं उनमें हमने सुई गैस की सहूलियात दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग रब ताला की मेहरबानी से मुझ पे एतमाद करते हैं और मैं भी उनकी ज़रूरियात का खुसूसी ध्यान रखता हूँ कि जो गाँव की ज़रूरत हो उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और नुमान साहब, 2018 के इलेक्शन में आपको जंगीर तरीन साहब का राइट हैंड कहा जा रहा था और सीएम के लिए आप तगड़े उम्मीदवार थे, फिर बुज़दार को कैसे लॉन्च किया गया? देखिए, वो पुरानी बात हो चुकी है। जो अल्लाह ताला के ने किसी की किस्मत लिखी हो उसे मिल जाती है। तो मैं अपने कायद जहांगीर खान तरीन साहब के साथ बहुत मुतमिन हूँ और उनका एक अदना सा रुकन हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करे। अभी हम मुस्तकबिल बड़ा रोशन देख रहे हैं आईपीपी का। तो अल्लाह ताला के मेहरबानी से 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह हमारी पार्टी का बेहतरीन लाएअमल बनेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप लोगों को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की ऑफर दी जा रही है, उनमें कितनी सदाकत है? देखें, ये तो अब रिज़ल्ट बताएंगे कि ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसमें हमारी पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा। आपकी पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने कहा कि जितने भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। क्या ये वाकया हकीकत है? बिल्कुल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आईपीपी को हम जितना भी स्ट्रेंथन कर सकें। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे हम कोशिश करेंगे नून लीग के बजाय वो आईपीपी में शामिल हों। तो अल्लाह ताला खैर करे। 8 तारीख के बाद देखते हैं क्या हालात हैं। अच्छा जी, जो आपके यहाँ वो मुकामी पीएमएलएन के उम्मीदवार थे तुफैल जट साहब, वो आपके हक में दस्तबरदार नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर वोट बैंक पे असर अंदाज होगा? कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि मुझे उसके खड़े होने का या उसके विड्रॉ करने का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। चलें, हर बंदा अपनी हैसियत देख ले। अगर वो खड़ा है तो अल्लाह ताला खैर करेगा। इंशाल्लाह 8 तारीख को पता चलेगा। जैसे कि आपने बता दिया कि आईपीपी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या देंगे पंजाब के हवाले से? अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो पंजाब को क्या प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं?
देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही बेहतरीन मैनिफेस्टो, आज की ज़रूरियात के मुताबिक हमारा मैनिफेस्टो है। हमने जो मंशूर रखा है, तो ये अब मैंने पहले भी कहा है कि अल्लाह ताला खैर करे, 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टी स्ट्रेंथ देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए कितनी बेहतरी कर सकते हैं। आपका इलाके एक पसमानदा इलाका है, अपने इलाके के बारे में क्या सोच रखा है? मेरा इलाका अल्लाह की मेहरबानी से पसमानदा अब नहीं, अब इसको ज़रूरत है थोड़ी सी अपग्रेडेशन की। तो इसमें रिफॉर्म्स लाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। एजुकेशन को हमने और मज़बूत करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा मज़बूत करना है। तो इंशाल्लाह ये पसमानदा नहीं रहेगा। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा कहा जा रहा था कि आपने खान साहब के साथ बेवफाइयाँ की हैं, तो आपने खान साहब का साथ क्यों छोड़ा? देखिए, मैंने जब इमरान खान का साथ छोड़ा था तो मेरे पास वजारत भी थी और ओहदे भी थे। तो मैंने अपनी आवाम के लिए और मुल्क की हालात देख के कि अगर इमरान खान आवाम में सही तरह अपनी खिदमात नहीं पहुंचा रहा, तो उसी पे हमने एहतजाज किया था और अलहदा हुए थे। क्योंकि हमें अब ओहदों से नहीं कोई लालच, हम चाहते हैं कि आवाम की खिदमत होनी चाहिए। जो रिश्वतस्तानी थी और जो डीमेरिट्स थे वो बड़े हाई चले गए थे, उस वजह से हमें ये फ़ैसले करने आप पड़े। माइनस बुजदार का नारा लगाते रहे, लेकिन जब बुजदार माइनस होने लगा फिर आपने परवेज़ इलाही को वोट क्यों नहीं दिया? देखिए, परवेज़ इलाही एक छोटी पार्टी का बंदा था और उस वक्त हमारी जो पार्टी स्ट्रेंथ थी वो 183 थी। और हमें 3 एमपी और चाहिए थे, जिसमें 4 आज़ाद एमपीए थे। तो इमरान खान साहब चाहते तो वो 4 एमपीए को कवर करके हम अपनी गवर्नमेंट, अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन वो फिर परवेज़ इलाही की तरफ चल पड़े, तो वो हमें मुनासिब नहीं तो लगा। क्या समझते हैं इमरान खान किस कसूर में आजकल जेल में है? देखिए, ये वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें अब जो जो उस पे इल्ज़ाम लगे हैं उनकी वो सारों का ट्रायल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रायल हो रहा है वो जुडिशरी कर रही है, और जुडिशरी पे हमें उंगली उठाने का मुनासिब वक्त नहीं। लास्ट में अपने हल्के NX 143 को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने हलके को सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस हलके की आवाम बड़ी बाशऊर है, अक्लमंद है, और वो हर चीज़ को बड़े गौर से देख रही है। तो वो कम अज़ कम अपने हलके का वो नुमाइंदा मुंतखब करें जो उनकी आवाज़ को लेके पूरे पाकिस्तान तक जाए, और अगले 5 साल के लिए वो नुमाइंदा इनके लिए बेहतर उससे बेहतरी ला सके। तो मेरा यही पैगाम है कि अच्छे नुमाइंदे को वोट दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।